कश्मीर में सर्दी और कोहरे की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। कोहरे की वजह से पिछले 6 दिनों से श्रीनगर एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को रद्द करना पड़ा। इस पर मबनी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी, कोहरे और सर्दी की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। घने कोहरे की वजह से लगातार 7वें दिन भी श्रीनगर के लिए हवाई खिदमत ठप हैं। हालांकि दिल्ली से जम्मू के लिए हवाई खिदमत जारी है। उधर गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग में शदीद बर्फबारी हो रही है। महकमा मौसमियात ने जुमे को भी शदीद बर्फबारी और बारिश की पेशेनगोई की है। कुल क्लियर भी नहीं है, अभी बारिश हो रहा है। अभी देखिए तो आज रात 12 की रात और 13 के बीच में मैदानी इलाकों में पहले बारिश होंगी। इसके बाद आज रात को बर्फ़ भी होने का इम्कान है। हालांकि दरमियाने दर्जे के बर्फ़ होंगे और पहाड़ी इलाकों में मॉडरेट टू हेवी स्नोफॉल होंगे। और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे खास करके आज रात को तेज़ बारिश और पहाड़ी इलाकों में पीर पंजल माउंटेन रेंज पे वहाँ पे स्नोफॉल होने का इम्कान है। फिर इसके बाद मौसम अमूमन जो है 15-14 को भी आलूद रहेंगे। बीच बीच में हल्की फुल्की बारिश या बर्फ़ भी हो सकते हैं। तो 15 से लेके 19 तारीख तक मौसम अमूमन ठीक रहने का इम्कान है। जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मंगल रात से ही बर्फबारी शुरू हो गई थी। बैनुल-अक़वामी सयाहती मकाम गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग समेत जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों और लद्दाख में रात भर बर्फबारी होती रही। इससे कई इलाके जिला हेडक्वार्टर से कट गए हैं। बिजली की सप्लाई भी ठप है। कश्मीर घाटी में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। आज छठे दिन भी कश्मीर का देश के अन्य हिस्सों से हवाई संपर्क कटा रहा। छठे दिन भी ना तो कोई फ्लाइट श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर सकी और ना ही परवाज भर सकी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कश्मीर घाटी घने कोहरे और कड़ाके की ठंड की चपेट में है। यहाँ विजिबिलिटी जो है बहुत कम हुई है, जिसके कारण लगातार फ्लाइट्स जो है कैंसिल हो रही हैं। वहीं बढ़ते ठंड के कारण वक्त से पहले ही प्रशासन ने श्रीनगर में हायर सेकेंडरी लेवल तक स्कूलों को विंटर वेकेशन के लिए बंद कर दिया है। आम लोगों के जनजीवन पर काफ़ी असर पड़ा है। दिक्कत हो रही है वाहन चलाने में। लोगों को दिन में भी हेडलाइट्स ऑन करके वाहन चलाने पड़ते हैं क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। वहीं आज सुबह से ही कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश। हालांकि मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक आज देर रात से श्रीनगर के प्लेन्स में भी बर्फबारी देखने को मिलेगी। यानी एक बार फिर नवंबर के महीने में जिस तरह से यहाँ भयानक बर्फबारी देखने को मिली थी और लोगों को काफ़ी दिक्कतें हुई थी, एक बार फिर श्रीनगर वासी, कश्मीर वासी जो है इस मौसम के लिए तैयार हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि वो गियर अप है, सभी इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं ताकि अगर कोई दुविधा होती है तो उससे वक्त चलते निपटा जाए। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। तो धरती का जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर से ऐसे नौजवान भी आगे आए हैं जिन्होंने मुल्क और रियासत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। उन्हीं में से एक हैं अदीब अहमद वानी। अदीब एक स्केटर हैं जो सिंगापुर में तिरंगा लहराने की तैयारी में लगे हैं। मिलिटेंसी से मुतासिर होने के बावजूद कश्मीर के नौजवानों के जज्बे और हौसले जमा हैं। यही वजह है कि वो अपने मुल्क का नाम रोशन करने से कभी भी पीछे नहीं हटते। एक बार फिर से मुल्क का परचम बैनुल-अक़वामी सरजमीन पर लहराने की तैयारी चल रही है। मौका होगा सिंगापुर में मुनक्किद कराए जा रहे इंटरनेशनल आइस स्केटिंग कंपटीशन का। जी हां, इस बड़े टूर्नामेंट में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे श्रीनगर के अदीब अहमद वानी। अदीब श्रीनगर के रहने वाले हैं जिन्होंने नेशनल लेवल के कई खिताब अपने नाम किए हैं। अब उनकी नज़र सिंगापुर में कराए जा रहे स्केटिंग मुकाबले पर है। काफ़ी जगहों पे खेला है, जैसे कि पुणे, महाराष्ट्र, हैदराबाद वगैरह, छत्तीसगढ़ वगैरह में खेला है, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट किया है। और मैं अब इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ है। सिंगापुर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में कंपटीशन है। जी, ये शॉर्ट तैयारियां हैं इसकी काफ़ी ज़्यादा तैयारियां, काफ़ी मेहनत की है मैंने इस मुकाम को हासिल करने के लिए और इस मुकाम तक आने के लिए। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में इसका कंपटीशन सिंगापुर में होने वाला है। श्रीनगर के बर्न हॉल स्कूल में तालीम हासिल करने वाले अदीब वानी को आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सिंगापुर दौरे के लिए चुना है। एसोसिएशन ने अदीब के शानदार मुजाहरे के दम पर उन्हें ये मौका दिया है। वानी 500 मीटर कैटेगरी में गोल्ड और 1000 मीटर कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं।
अब उनकी नजर जनवरी के पहले हफ्ते में होने वाले सिंगापुर के सी ओपन्स एसटी ट्रॉफी यानी शॉर्ट ट्रैक चैलेंज सीरीज 2019-20 मुकाबले पर है। अदीब वानी के अलावा बर्न हॉल स्कूल के ही स्केटर उमर इकबाल को भी चुना गया है। सिंगापुर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले दोनों खिलाड़ियों को 24 दिसंबर को दिल्ली में रिपोर्ट करना है। इसके बाद 26 दिसंबर को वो सिंगापुर के लिए दिल्ली से रवाना हो जाएंगे। 7 जनवरी को खिलाड़ी अपने मुल्क लौटेंगे। कि वो कभी भी अपनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमेशा दिखाए और कभी भी किसी भी स्पोर्ट्स में हार ना मारे और आगे बढ़ते चले। इंशाल्लाह उनको अपनी सफलता हासिल होगी। इंशाल्लाह मैं अपने देश के लिए मेडल हासिल करके लाऊं और उम्मीद रखता हूं कि मेरे को पूरी सपोर्ट करे अपनी स्टेट इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए। अदीब की कारकर्दगी से उनके वालिद मंजूर अहमद वानी काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि बेटे से बहुत उम्मीदें हैं। पिछली दफ़ा जब 15th नेशनल गुलमर्ग में हुआ उसमें अदीब ने J&K के लिए गोल्ड निकाला और सिल्वर एक निकाला। वहाँ पे मैंने बहुत सारे कश्मीरी लड़के अपने यहाँ के देखे जिनका मैंने बहुत सारा अच्छा टैलेंट देखा, लेकिन वो इतने गरीब भी है कि मतलब वो अगर वो इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट भी होते हैं तो वो बेचारे जा नहीं पाते हैं। सो दैट्स वाई कि और यहाँ के हालात की वजह से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। एक्चुअली रिसेंटली अगस्त के महीने में अदीब यूरोप के लिए सिलेक्ट हो गया था एक्चुअली, तो उस वक्त हमारी जो लेटर बाहर से आई वो 3 महीने के बाद आई, जबकि जब वो यूरोप का जो वो एक्चुअली कैंप था इनका 17 डेज कैंप था यूरोप में, तो 3 महीने के बाद हमको वो लेटर मिली जबकि वो कैंप खत्म भी हो गया था। जी सलाम से खास बातचीत के दौरान अदीब ने कहा कि कश्मीर में खिलाड़ियों की कमी नहीं है, कमी है तो बस उनके हौसला अफजाई की और मौके की। वक्त वक्त पर कश्मीर के होनहार खिलाड़ियों ने इसे साबित भी किया है। जी मीडिया के लिए श्रीनगर से फारूक वानी की रिपोर्ट।